घर बनाते वक्त बाथरूम्स की खूबसूरती का बहुत ध्यान रखा जाता है और इस पर बहुत खर्चा भी कर दिया जाता है। लेकिन इस कदर खर्चे के बाद भी जब बहुत महंगी लगाई गई टाइल्स और बेसन या वेंटी वगैरह पर वाइट कलर की एक तह जम जाती है तो वही खूबसूरत बाथरूम डेली सफाई करने के बावजूद भी अच्छा नहीं दिखता और हमारी लगाई गई कीमती टाइल्स, मार्बल और बेसन वगैरह की खूबसूरती मान पड़ जाती है। जैसे ही हम बाथरूम की सफाई करके फ्री होते हैं उसके कुछ मिनटों के बाद ही मतलब जैसे जैसे बाथरूम ड्राई होता है ये ज़िद्दी वाइटनेस की लेयर दोबारा वापस आ जाती है। खुसूसन ये डार्क कलर पे बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो आज की वीडियो में हम बाथरूम की टाइल्स, मार्बल, बेसन और वैनिटी वगैरह पर जमी इस ज़िद्दी लेयर को हटाकर अपने बाथरूम की चमक को वापस लाएंगे। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप इस वैनिटी पे भी हार्ड वाटर स्टेन को वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, ये पानी के अंदर मौजूद मैग्नीशियम और सल्फर के निशान होते हैं। आमतौर पे हम जब मार्बल या टाइल्स वगैरह लगवाते हैं तो उस पर एक ख़ास किस्म की पॉलिश की लेयर होती है जिसकी वजह से कुछ देर तक तो हमारा बाथरूम बड़ा चमकता हुआ दिखता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे जैसे हम वॉशरूम को धोते हैं, उनकी टाइल्स और बेसन वगैरह को वॉश करते जाते हैं तो उसके ऊपर से वो पॉलिश उतरती जाती है और पानी के ये वाइट कलर के दाग उसके ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं। और ये इस कदर ज़िद्दी होते हैं कि ये किसी भी आम केमिकल, किसी भी घरेलू टोटके वगैरह से ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। आपने अक्सर YouTube पे देखा होगा, कुछ लोग विनीगर से इन हार्ड वाटर स्टेन्स को वॉश कर रहे हैं, कुछ लोग पेस्ट या बेकिंग सोडा लगा के इन्हें वॉश करके दिखा रहे हैं। लेकिन दर हकीकत होता यह है कि जब आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो साथ ही ये हार्ड वाटर स्टेन हमें दिखना बंद हो जाएंगे। तो वो भी वीडियो में यही करतब दिखाते हैं कि जब आप टाइल्स या बेसन को किसी भी चीज़ से वॉश करते हैं उसके बाद जब आप उसे पानी से धोते हैं तो वो एक दफ़ा बहुत अच्छा और भला दिखता है। लेकिन जैसे जैसे वो ड्राई होता जाता है उसके ऊपर ये वाइट कलर की तह, वाइट कलर की लेयर वैसे वैसे नुमायाँ होती जाती है और उसी बाथरूम को जब आप नेक्स्ट डे देखते हैं तो वो बिल्कुल पहली कंडीशन में होता है। आज जो हम तरीका बताएंगे, इस तरीके के अलावा इस हार्ड वाटर स्टेन को रिमूव करने का और कोई भी तरीका नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम कोई भी डिब्बा ले लेंगे और उसमें हम कुछ मिकदार में हार्पिक डाल लेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें सादा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हल कर लेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा काला तेल ऐड करेंगे। ये हमें किसी भी केमिकल वाली शॉप से या सर्फ बनाने वाली शॉप से हमें ये बासानी मिल जाएगा। इसे सर्फ बनाने वाला तेल भी बोलते हैं और काला तेल भी बोलते हैं। ये खालिस तेल डार्क कलर का ही होता है, लेकिन इसमें जैसे जैसे पानी ऐड करते जाते हैं इसका कलर लाइट होता जाता है। इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड है, लेकिन इस कंडीशन में भी ये बहुत तेज़ काम करता है। तो हम इसमें 2 चम्मच सिर्फ ये काला तेल ऐड कर देंगे। आप अपनी जगह के हिसाब से इस लिक्विड की क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इस डिब्बे के अंदर पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये काला तेल नहीं हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सर्फ भी ऐड कर सकते हैं और बर्तन धोने वाला डिश वॉश लिक्विड भी थोड़ी सी मिकदार में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतने से काम से हमारे बाथरूम के हार्ड स्टेन रिमूव बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हम इसमें एक मेन चीज़ ऐड करेंगे जिसने प्रॉपर वर्क करना है और वो होगा नमक का खालिस तेज़ाब। ये भी आपको उसी केमिकल वाली शॉप से मिल जाएगा जहाँ से हमने काला तेल लिया था। आप नमक का तेज़ाब बोल के इसे ख़रीद सकते हैं। ये भी बहुत सस्ता होता है और ये इतनी सी बोतल सिर्फ 40 रुपए की है, लेकिन ये एक बाथरूम के लिए 2 से 3 माह तक चल सकती है। इसे खोलने से पहले, इसे इसमें शामिल करने से पहले हम मास्क भी पहन लेंगे। आंखों के लिए अगर आप ग्लासेस यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है और ग्लव पहनना तो बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं हो। और फ्रेंड्स, हम इस तरह की एक स्टिक ले लेंगे और उसके ऊपर किसी फोम का पीस लेके किसी तार से बांध दिया हुआ है ताकि इस लिक्विड को बिना हाथ लगाए इस्तेमाल करना आसान हो जाए। तो ये हम इसमें शामिल करने से पहले ये बना के रख लेंगे ताकि इसे हम जल्दी से अप्लाई कर दें। अगर हम इसे पहले शामिल कर लेंगे और उसके बाद इस तरह की स्टिक बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और इसका असर भी ज़ाया होगा। इसमें हमने खालिस तेज़ाब डाला है, पानी उतना ही सिर्फ काफ़ी है जितना हमने हार्पिक को हल करने के लिए इसमें ऐड किया था। अब हम इस लिक्विड को इस फोम के साथ इसकी इस वाइटनेस के ऊपर जेंटली अप्लाई करते जाएंगे। ये आप देखें कि मैंने जस्ट ये यहाँ पे इस तरह लगाया है तो नीचे से सारी वाइटनेस उतरती जा रही है। ये देखें आप। ये फ्रेंड्स, आपके सामने इसका लाइव रिजल्ट आ चुका है। जस्ट इतना सा काम करने से आपके बाथरूम की सालों पुरानी जमी हुई ये वाली वाइटनेस इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी।
जो लोग कहते हैं कि इस एसिड से आपके बाथरूम की टाइल्स या बेसिन वगैरह के ऊपर से शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, शाइनिंग उड़ जाती है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर उनके ऊपर हार्ड स्टेन जम गए हुए हैं तो शाइनिंग तो ऑलरेडी उसके ऊपर से ख़त्म हो चुकी है। हमें उनकी शाइनिंग वापस लाने के लिए पहले उनके हार्ड स्टेन ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें यही मेथड अपनाना है। आप यकीन करें, इस मेथड के अलावा बिल्कुल कोई और मेथड नहीं है सिवाय इसके कि आप रेगमार से इस हार्ड स्टेन को ऊपर से रब करें और इसका पाउडर सा बन जाए और आप उसको उतार दें। उस सूरत में इसकी शाइनिंग डल हो सकती है, जबकि इस तरीके से इसकी शाइनिंग डल नहीं होगी। लेकिन अभी हम इस लिक्विड के बाद एक ऐसी चीज़ इसके ऊपर लगाने वाले हैं कि इसके ऊपर इसकी पहले दिन वाली चमक वापस आने वाली है और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर ये हार्ड स्टेन कभी भी नहीं जमेंगे। हमारे घरों में यूपीएस की बैटरी जिस जगह पे रखी होती है उस जगह पे भी एसिड और पानी वगैरह के ज़िद्दी दाग जम जाते हैं। उन दागों को भी हम इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली वेंटी इस वक्त वो वाली साफ़ हो चुकी है जिसके ऊपर अभी बिल्कुल भी एक भी वाइट कलर का ज़िद्दी दाग, वाइट कलर की इसके ऊपर लेयर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल क्लीन साफ़ हो चुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसे हम पानी से धो के तो गीली गीली को चमकती हुई दिखा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्राई होने के बाद भी चमकती हुई दिखेगी, ड्राई होने के बाद भी आपको नई जैसी लुक देगी। इसके बावजूद हम इसे धोने के बाद नेक्स्ट कई सालों तक के लिए इस तरह के हार्ड वाटर स्टेन से महफूज करने वाले हैं। कुछ देर इसी तरह छोड़ने के बाद हम इसे सादा पानी से ही धो लेंगे और जिस लिक्विड से हमने इसका ये हार्ड स्टेन रिमूव किया है, जब ये लिक्विड इसके पाइपों में से गुजर के जाएगा तो इसके अंदर से इसके ड्रेन वाले पाइप्स को भी वॉश करता हुआ जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपने बाथरूम की टाइल्स, बाथरूम का फ्लोर, कमोड, बेसन या किसी भी किस्म की वैनिटी को बिल्कुल इसी तरह चमका सकते हैं। आप यकीन करें, इसके ड्राई होने के बाद भी आपको इसके ऊपर 1% भी वाइट कलर का दाग नहीं मिलेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये है हमारी वैनिटी के ड्राई होने के बाद की लुक। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल ड्राई है, इसमें इसके गीले होने की वजह से चमक नहीं है। ये अब इसकी अपनी चमक है। ये आप देख लें, ये बिल्कुल ड्राई है और आप इसकी लुक देखें, इसमें ज़रा भी वाइटनेस वापस नहीं आई। और फ्रेंड्स, अब हम इसको चमकदार और इसकी लॉन्ग टाइम की सेफ्टी के लिए हम मार्केट से इस तरह की एक अदद पॉलिश की ट्यूब लेके आएंगे। ये हमें किसी भी कारों वाली, बाइक वाली या किसी हार्डवेयर की शॉप से आसानी मिल जाएगी। इसमें कंपनी का कोई सीन नहीं है, कंपनी कोई भी हो सकती है। ये पॉलिश हमें सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में मिलेगी और ये हमारे कई महीने गुजार जाएगी। इसके अंदर इसे अप्लाई करने के लिए फोम भी साथ मिल जाता है हमें। इसे अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि हम इस पॉलिश को या तो इस तरीके से लगा लेंगे या फिर हम इस तरह हम फोम पे थोड़ी सी पॉलिश लेके और उसे हम इस वेंटी या बाथरूम की टाइल्स वगैरह के ऊपर इस तरह थोड़ी थोड़ी जगह जगह पे लगाते जाएंगे। इस तरीके से बजाय कि किसी एक जगह पे ज़्यादा पॉलिश लगने के पूरी जगह पे एक जैसी अप्लाई हो जाएगी। फिर हम इसी फोम के साथ इसे एक दफ़ा सारी जगह पे फैला देंगे और कुछ देर इस पॉलिश को हम अपने मार्बल पे, टाइल पे, बेसन पे, वेंटी पे, जिस पे भी हमने इसे लगाया है, उसे थोड़ी देर उसमें जज़ब होने के लिए छोड़ देंगे। पॉलिश को इसके ऊपर कुछ देर ड्राई होने के बाद हम गाड़ी वाला कपड़ा ले लेंगे या कोई माइक्रोफाइबर कपड़ा ले लेंगे और उससे हम इसे थोड़ी देर इसके ऊपर रब करके इसको चमकाएंगे। जिस तरह हम जूता पॉलिश करने के लिए उसके ऊपर पॉलिश तो लगा देते हैं, लेकिन चमक उसके ऊपर ज़्यादा ब्रश को रगड़ने से आती है। इसी तरह हम इसे जितना रगड़ेंगे उतना इसमें चमक पैदा होगी। ये पॉलिश लगाने के बाद हमारे बाथरूम की टाइल्स और बेसन वगैरह पे अब पानी नहीं रुकेगा और जब पानी नहीं रुकेगा तो उसके ऊपर स्टेन भी नहीं बनेंगे। और एक तो इसे साफ़ करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इसे हम डेली किसी हार्श केमिकल से वॉश नहीं करेंगे। वीकली हम जिस तरह नॉर्मली सफाई करते हैं उस तरह इसकी सफाई करेंगे। इसकी पॉलिश उतरते उतरते भी 6 महीने साल ले जाएगी। उसके बाद हम यही प्रोसेस एक दफ़ा दोबारा कर लेंगे तो हमारे बाथरूम में हार्ड स्टेन के दाग ना बनेंगे और ना हमें उन्हें साफ़ करने की प्रॉब्लम होगी। जिस तरह हम इसे नया लेके आए थे तो इसके ऊपर एक पॉलिश की लेयर थी, एक चमक थी, वही चमक इसके ऊपर अब दोबारा आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिश होने के बाद की लुक है। अब इस वेंटी पे 1-2 साल तक के लिए खारे से खारे पानी का किसी किस्म का कोई दाग नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल इसी तरह चमकदार रहेगी और बिल्कुल नई लुक देगी। फ्रेंड्स, इस पॉलिश के थ्रू हमने इस वेंटी के ऊपर एक सेफ्टी लेयर लगा दी है जो कि खुद हर सफाई पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी और उतरती जाएगी, जबकि इस वेंटी की सरफेस पे कुछ भी जमने नहीं देगी और उसे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी।
उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।